नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें एक बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला मोड़ आया है। और इस पूरे खेल के सेंटर में है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में यूक्रेन पर अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ट्रंप ने वाकई यूक्रेन पर अपना मन बदल लिया है? क्योंकि आप जानते हैं, अब तक हम उनसे कुछ और ही सुनते आ रहे थे। वो अक्सर कहते थे कि देखो, शांति के लिए यूक्रेन को शायद कुछ जमीन छोड़नी पड़ सकती है, कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है, वो पहले कही गई बातों से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। तो आखिर क्या है ट्रंप का ये नया और कहना होगा काफी चौंकाने वाला स्टैंड? आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये बदलाव कितना बड़ा है इसे आप ऐसे समझिए। पहले ट्रंप का मानना था कि शांति के लिए यूक्रेन को कुछ समझौते करने होंगे, शायद अपनी जमीन भी देनी पड़े। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन को अपना एक एक इंच इलाका वापस लेने के लिए लड़ना और जीतना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से बदला हुआ नजरिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े दावे किए। उनका कहना है कि यूक्रेन पूरी ताकत से जीत सकता है, कि नाटो और यूरोपीय संघ उसकी मदद करेंगे, और ये कि रूस की अर्थव्यवस्था वैसे भी काफ़ी मुश्किल में है। उनका तो मानना है कि एक्शन लेने का यही सही समय है। और हाँ, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका नेटो को हथियार देना जारी रखेगा। और फिर उन्होंने वो बड़ा बयान दिया जिसने सच में सबका ध्यान खींचा। उन्होंने रूस को एक कागजी शेर यानी पेपर टाइगर कह दिया। ये सीधा सीधा रूस के मिलिट्री पावर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब जब इतना तीखा बयान आया, तो जाहिर सी बात है कि मॉस्को चुप नहीं बैठने वाला था। तो देखते हैं कि रूस ने इस पर क्या कहा। जैसा कि हम सब सोच रहे थे, मॉस्को ने इन दावों को तुरंत खारिज कर दिया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये सब सिर्फ चुनावी बयानबाजी है और कुछ नहीं। तो रूस के हिसाब से ट्रंप के मन बदलने की वजह क्या है? पेस्कोव का मानना है कि ट्रंप का ये बदला हुआ रुख यूएनजीए में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ हुई उनकी मुलाकात का नतीजा हो सकता है। क्रेमलिन के अनुसार यही इस पूरे यूटर्न की असली वजह है। और यहीं से आप कह सकते हैं एक दिलचस्प शब्दों की जंग शुरू हो गई, वो भी जानवरों के रूपकों के साथ। एक तरफ ट्रंप ने रूस को कागजी शेर कहा, तो दूसरी तरफ रूस ने जवाब में खुद को एक भालू बताया जो अपने देश की रक्षा कर रहा है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी ताकत दिखाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। रूस का ये बयान उनकी स्ट्रैटेजी को साफ करता है। वो एक तरह से दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि उनके मिलिट्री कदम बिना सोचे समझे नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि हर एक्शन के पीछे एक मकसद है, एक सोची समझी चाल है। वो खुद को एक जिम्मेदार ताकत के तौर पर दिखाना चाहते हैं। तो एक तरफ तो ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, शब्दों का खेल चल रहा है, लेकिन इन सब बातों से दूर जमीन पर असल में क्या हो रहा है, चलिए अब उस हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। जमीनी हकीकत को समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 500 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही भयानक कहानी छिपी हुई है। जी हाँ, ये 500 से ज्यादा उन ड्रोन और मिसाइल हमलों की संख्या है जो रूस ने हाल ही में यूक्रेन पर किए हैं। और ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर नहीं हुए हैं, बल्कि आम नागरिक इलाकों और बिजली पानी जैसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हैं। तो नेताओं के बयानों के पीछे की असली हकीकत यही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुप बैठा है, वो भी जोरदार पलटवार कर रहा है। उन्होंने रूस की आर्थिक लाइफलाइन यानी उसकी तेल रिफाइनरियों पर बड़े ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों से रूस के तेल उत्पादन पर सीधा असर पड़ा है और इसे यूक्रेन का एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक काउंटर अटैक माना जा रहा है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ कूटनीति की दुनिया है, जहां बयान बदले जा रहे हैं, शब्दों के बाण चल रहे हैं, और दूसरी तरफ युद्ध का मैदान है, जहां हमले और पलटवार की क्रूर हकीकत लगातार जारी है। इन दोनों दुनियाओं के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस युद्ध का भविष्य आखिर कौन तय करेगा? नेताओं के शक्तिशाली बयान या जमीन पर बरसते हुए बम और मिसाइलें? और दुनिया को असल में किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शब्दों पर या एक्शन पर?